हवामय प्रियाणां त्वं त्रिपतिगुं हवामय निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामय वशम मां जानितुं जासि गर्भदं मां गणगणपते नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते तपन्ताय स्वधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनां मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। नमः शिवाय नमः शिवाय। हिरण्यवर्णाग्निं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। केशवाय नमः कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः केशवाय नमः शालिग्राम नमः। विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः कृष्णाय नमः। कुबेराय नमः वैश्वनाय नमः वित्तेश्वराय नमः। गणेशाय नमः गणेशाय साईं बाबा भैरवाय भैरवाय। हनुमान अडिल मणि जदमोद मारे लंगपति ने कूद समुद्र लाज सजीवन सोच निवार्य मां शक्ति ने तुलसी संगठ गण मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जते ने रामदूताय नमः। सभी देवी देवता दर्शन की ज्योत से एनर्जी बढ़ाई। ओम गणेशाय नमः। गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशम मां जानितं जासि गर्भदं मां गणगणपते नमः। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कलामालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवी ओंकारी त्रिपुरा परात्पर वही माता कुमारी। ओम दुर्गाये नमः। मां मम्मा मम्मा करनी कर। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि फलं समर्पयामि। ओम द्यों शांतिरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधः शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवा शांति शांति शाम शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिरेव श्यामा शांतिरेव सुख शांतिर्भवतु। ओम गणेशाय नमः। आज माघ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज सोमवार है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। भगवती माँ करणी के माँ महामाया देवी दुर्गा के पूजन का विधान है। हवन पूजन सबका विधान है। सोमवार है। भगवान शिव चंद्रदेव कार्तिकेय और शिव परिवार सबका विधान है। और माघ माह है। भगवान कृष्ण का माह है तो भगवान कृष्ण की पूजा का भी विधान है। अब कल भी मैंने वीडियो में जैसे बताया था कि ये जो गुप्त नवरात्रि है ये 4 नवरात्रियाँ होती है, 4 नवरात्रि इन ए ईयर। उनमें से 2 गुप्त और 2 वैसे प्रचलित, मतलब जो सबको पता है। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से करना है, पर मैं ये मानता हूँ कि हम कहीं भी करें। जैसे गुप्त नवरात्रि का अगर पूजन का विधान है वो तो मिडनाइट से शुरू होता है क्योंकि वो तांत्रिक पूजा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, दिन में पूजा करते हैं, शाम के टाइम में पूजा करते हैं। तो वो गुप्त कहाँ है, चाहे मंदिर में कर रहे हैं चाहे घर में कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि गुप्त नवरात्रि मीन्स गुप्त रूप से, मीन्स हम जब माँ का नाम ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, तो अपने अंदर से करना है, हमारे मन के अंदर से। तो वो गुप्त ही है क्योंकि वो तो माँ के और हमारे बीच में ही है। तो इस तरीके से भी ये किया जा सकता है। समय के साथ जैसे बदलाव आता है वैसे ये मैं हमेशा सरल विधि, जैसे जो भी ग्रह के उपाय भी बताता हूँ
तो वो वही बताता हूँ। आप मेरा वो चैनल देख लें, श्री यूट्यूब चैनल श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जहाँ मैं पूजा और ग्रहों के बारे में ही बोलता हूँ। मेरी बेटी का जो है वो है तुषार चारण, अबेंडेंस एंड ग्रेस, बट शी स्पीक्स फॉर सो मैनी सब्जेक्ट्स। जैसे ज्योतिष भी है तो बहुत सारी चीज़ों के बाद, न्यूमरोलॉजी की भी बात, प्राणिक हीलिंग की बात, बहुत सी बातें वो करती है। तो आप वहाँ भी देखेंगे तो मैंने ये कहा है, वहाँ भी देखेंगे तो मैंने ये कहा है कि हम जो अपनी कनेक्टिविटी कर पाते हैं, चाहे उस ग्रह के साथ, चाहे देवी के साथ, चाहे देवता के साथ, वो ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये मैंने अभी कहा कि ये तंत्र से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उस जो दूसरे नवरात्रि है, जैसे कि चैत्री, वासंतिक एंड शारदीय, उसमें तो जो होता है खुली बात, तो वो मेनली सात्विक होता है। तंत्र मंत्र से वो ज़्यादा, मतलब तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ, ये तंत्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि 10 महाविद्या कह लें, 10 पराविद्या कह लें, तो जो 10 महाविद्या हैं उनकी पूजा होती है। और जैसे उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको: काली, तारा, त्रिपुरा, सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एंड कमला। ये स्वरूप की जो पूजा होती है, ये देवी से ही निकले हुए हैं। बहुत सारे मत हैं इसमें कि देवी को जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे तो उस समय वो ये इस रूप में आए, और भी बहुत सारे मत हैं, बट ये बेसिक है, शास्त्रोक्त है कि ये दुर्गा देवी से ही महाविद्या हैं, जिनका मैंने अभी आपको उल्लेख नाम बताया, वो उन्हीं से निकला हुआ है। जो प्रचलित है उसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित बगलामुखी आपने बहुतों ने सुना होगा, त्रिपुर सुंदरी का भी नाम सुना होगा, बाकी का नाम रेयरली होता है, बट ये है जो वो यही है। और इनमें इनकी जितनी की भी पूजा होती है, जैसे बगलामुखी की मैंने कहा, छिन्नमस्ता की, तो वो तो तांत्रिक पूजा ही होती है, रात्रि के समय ही होती है। निशीत काल मतलब लेट नाइट, या जो रात को मिड ऑफ द नाइट के बाद में शुरू होता है, भोर तक ये पूजाएं होती है। तो आप इनके सबके जो अभी विधान हैं अपना उसी में, क्योंकि हम अगर सनातन धर्म की बात करें, हमारे शास्त्रों की बात करें, नॉर्मल कोर्स में हमें तांत्रिक पूजा करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तांत्रिक पूजा में मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, तांत्रिक पूजा और सात्विक पूजा में यही डिफरेंस है कि तांत्रिक पूजा में अगर आपसे कोई त्रुटि रह गई तो वो आपको रिबाउंस, मतलब आपके ऊपर ही वो पड़ेगी। इसलिए मैं कभी इसको सजेस्ट नहीं करता कि हमें तांत्रिक पूजाएं करनी चाहिए, हमें सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। पर गुप्त नवरात्रि हमारे को मोक्ष दिलाती है, तो इसलिए पूजा करने में कोई नहीं है। आप पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, देवी के स्वरूपों का वो उनका जो भी है अपने को अभिषेक करना चाहिए। सब श्लोकी दुर्गा है, कवच है, कीलक है, और जो दुर्गा के 13 अध्यायों का पाठ है, 32 नाम 32 नेम्स की बात करें, 108 नेम्स की बात करें, कुंजिका स्तोत्र की बात करें, तो ये सब हमें करना चाहिए। पर इसमें जो तांत्रिक पूजाओं की बात है उसमें तो ध्यान रखना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः।